हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। सो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए के पंचम सेमेस्टर यानी पांचवा सेमेस्टर के बारे में। और इसमें हम लोग भूगोल के पार्ट 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें प्रादेशिक भूगोल के बारे में समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 वीडियो बना दी है, आप जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुदूर संवेदन के प्रकार बताइए। सुदूर संवेदन कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए सुदूर संवेदन के मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है जो सक्रिय सुदूर संवेदन, दूसरा निष्क्रिय सुदूर संवेदन। ठीक है, तो ये सक्रिय सुदूर संवेदन होता क्या है, ध्यान से देखिए। सक्रिय सुदूर संवेदन वे संवेदी उपकरण जो स्वयं विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं और जिस जगह या वस्तु की जानकारी लेनी है उसकी तरह इन तरंगों को भेजता है। और ये तरंगें जब वस्तु से टकरा कर आती हैं, इन परावर्तित तरंगों के आधार पर आंकड़ों को प्राप्त किया जाता है। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक वस्तु है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर एक वस्तु दे दिया गया है, यहाँ से आपको तरंगे क्या कर रही हैं, भेजी जा रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये तरंगे जो टकरा कर ये जो है इस तरह से आ गई यहाँ पर, तो ये तरंगे बताएंगी आपको कि ये यहाँ पर कैसा है पार्टिकल। ठीक है, और उसको आप क्या करिए कि मतलब अपने आंकड़ों के हिसाब से क्या करते हैं लोग, उसका अनुमान लगाते हैं कि शायद वो हो सकता है मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है या कोमल है या कठोर है, ये पता लगता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सक्रिय सुदूर संवेदन कहते हैं। अब बात करते हैं निष्क्रिय सुदूर संवेदन के बारे में। तो निष्क्रिय सुदूर संवेदन क्या होता है, देखिए यह इस प्रकार के सुदूर संवेदी उपकरण से सूर्य का प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर इस उपकरण के पास आता है और इससे परावर्तित होकर इस उपकरण के पास आता है और इस परावर्तित सूर्य के प्रकाश के आधार पर आंकड़ों का पता लगाया जाता है। यानी कि समझिए कि जो है एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, जो क्या होता है, सूर्य के प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर इस उपकरण के पास आती है। मान लीजिए कि एक सूर्य, यहाँ पर एक उपकरण है, ठीक है, ये आपका सूर्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक वस्तु है, ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु है, ये सूर्य का प्रकाश जो है इस पर टकराएगा। इस टकराने के बाद ये जो है रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा तो इसके बारे में जो जानकारी है, ये सूर्य के किरण के आने से और इसके परावर्तित होकर इसके पास जाने पर, यानी कि इस यंत्र के पास जाने पर जो जानकारी इसके बारे में मिलता है, जो जानकारी इसके बारे में मिलता है, इसी को क्या कहते हैं, निष्क्रिय सुदूर संवेदन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, GIS क्या है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, GIS क्या है। तो देखिए GIS कंप्यूटर आधारित एक ऐसा यंत्र है जिसके अंतर्गत वास्तविक संसार या पृथ्वी के धरातल के आंकड़ों अथवा सूचनाओं को प्राप्ति, संग्रह, प्रक्रियन, प्रचलन और विश्लेषण तथा प्रदर्शन किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि GIS जो है एक कंप्यूटर आधारित एक क्या है, यंत्र है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पता करते हैं कि जो संसार या पृथ्वी के धरातल पर जितने भी वस्तु हैं उसके आंकड़े हमको क्या होते हैं, प्राप्त होते रहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, GIS कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिजिटल इमेज प्रकरण से आप क्या समझते हैं। डिजिटल इमेज प्रकरण से आप क्या समझते हैं, तो देखिए डिजिटल इमेज प्रकरण प्रणाली के अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों का होना अति आवश्यक है। यानी कि कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का होना भी जरूरी है। आ रहा है बात समझ में, दोनों का अति आवश्यक है इसमें, जिनके द्वारा इमेज आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रणाली में बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों को एकत्र कर संसाधित इकाइयों अथवा टेप ड्राइव, रंगीन मॉनिटर, डिस्क स्टोरेज युक्तियाँ इसमें
होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर आप एक कैमरा ले लिए, ठीक है, डीएसएलआर आप ले लिए कैमरा, तो डीएसएलआर से आपने फ़ोटो खींच लिया, डीएसएलआर से आपने क्या किया, फ़ोटो खींच लिया। तो डीएसएलआर आपका एक हार्डवेयर का काम करेगा और इसके अंदर जो इमेज बन रहा है, इमेज, ठीक है, तो ये इमेज जो है कैसा बनेगा, ब्लैक एंड वाइट की रंगीन बनेगा, ये सब जो है अंदर का सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि ये कैसा बनेगा। ठीक है, अंदर का सॉफ्टवेयर ये बताता है कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है, जैसे हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, नॉर्मल फ़ोटो खींचकर उसको एडिट करते हैं, तो एडिट करके उसको अच्छा बनाते हैं, तो वो क्या करता है, वो काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। लेकिन फ़ोटो खींचने का अलग काम जो वो हार्डवेयर करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए डीएसएलआर हो गया। ठीक है, तो ये जो है डिजिटल इमेज प्रकरण से संबंधित है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अंकीय बिंब प्रकरण, अंकीय बिंब प्रकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, बिंब मतलब होता है इमेज, बिंब मतलब क्या होता है, इमेज होता है। इमेज मतलब कि कोई चित्र होता है, फोटो होता है। तो देखिए, अंकीय बिंब प्रकरण से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान से सुनिए। सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए चित्र या तस्वीर सबसे सरल सुविधाजनक साधन है। मान लीजिए कि अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बताएं कि उसका ऐसे बाल है, हाँ, उसका फेस ऐसा है, उसका आँख ऐसा है, मुंह ऐसा है, तो ये हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए बताने से उसको समझ में उतना तो आएगा नहीं, लेकिन अगर उसको फ़ोटो दिखाएंगे कि देखो भाई ऐसा ही वो व्यक्ति है, तो वो आसानी से उसको समझ लेगा। ठीक है, तो ये जो है कौन करता है, बिंब का काम है, अंकीय बिंब प्रकरण का काम है, यानी कि फ़ोटो का ये काम है। अब देखिए, लगभग 75% सूचनाओं को मनुष्य के द्वारा देखकर जानकारी ली जाती है, यानी कि 75% आदमी जो है ज़्यादातर देखने पर विश्वास करते हैं, यानी कि देख लिए तो उनको क्या होता है, समझ में आ जाता है। ऐसे समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आता है। अब देखिए, उपग्रह हमें जो आंकड़ों भेजते हैं उन्हें हम कंप्यूटर की मदद से चित्र, इमेज में प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी भी सचित्र प्रदर्शन के लिए बिंब या इमेज सामान्य शब्द है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए चंद्रयान वाला जो घटना है, तो मान लीजिए चंद्रयान वहाँ पर गया, तो वहाँ की जो मिट्टी है, मिट्टी बताए कि भाई मतलब मिट्टी ऐसा है, तो हमने क्या किया, वैसा चित्र हमने फ़ोटो खींचकर लोगों को सामने क्या किया, वैज्ञानिकों ने रखा, जिससे कि हम लोग क्या समझे कि हाँ चलो वहाँ पर मिट्टी है, यहाँ के जैसा ही है। ठीक है, फ़ोटो हम लोगों को मिला तो ही तो हमें पता चला। ठीक है, तो ये सब जो है, ये बिंब जो है उनके लिए क्या हो जाता है, सरल यानी सामान्य शब्द हो जाता है। ठीक है, अब इमेज के प्रकार यानी बिंब के प्रकार अगर पूछ देगा तो बोलेंगे कि ये दो प्रकार के होते हैं, पहला फोटोग्राफिक फिल्म आकार का और दूसरा डिजिटल आकार का। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करिए। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है। ठीक है, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण क्या है। देखिए, सुदूर संवेदन एक ऐसा तकनीक विज्ञान है जो पृथ्वी के किसी स्थान, वस्तु अथवा घटना के संबंध में दूर अंतरिक्ष से स्थित उपग्रह या अंतरिक्ष यानों पर लगे संवेदकों द्वारा ग्रहण किए गए धरातलीय परावर्तित प्रकाश के आवेगों को अंकित करता है। सूचना संग्रह के लिए कि यह एक प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय ऊर्जा आधारित है, जिसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा तकनीक जो विज्ञान के पृथ्वी पर जो है, जो भी वस्तु है, ठीक है, उसको जानकारी अंतरिक्ष के बारे में मिल जा रही है, तो वो सभी किसके मदद से हो रहा है, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के मदद से आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।